हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पेरिस में चल रहे जो ओलंपिक गेम्स थे 2024 के, उनका समापन हो चुका है। यानी कि यहाँ पर टोटल इवेंट होने के बाद यहाँ कल 12 अगस्त को 11 अगस्त को जो इवेंट है पूरी तरीके से ये समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर हम हर एक उस एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कि भारत की रैंक क्या थी, टोटल कितने मेडल मिले, किस फील्ड में मेडल मिला और इवेंट में क्या क्या नई चीज़ें हुई थी इस बार, राइट। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं उस इवेंट की कुछ झलकियों के साथ में जो इवेंट यहाँ पर हुआ है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इवेंट यहाँ पर किया गया है, बॉलीवुड के एक बहुत फेमस एक्टर टॉम क्रूज हैं। इनकी परफॉर्मेंस के बाद ही क्या है यहाँ पर इसको क्लोजिंग सेरेमनी में मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया था। बहुत सारे लोग जो है देखने को मिले जिन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, राइट। इस तरीके से यहाँ पर जो है कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आइए अब हम लोग जो है एक एक चीज़ को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो पेरिस ओलंपिक है वो समाप्त हो चुके हैं यहाँ की क्लोजिंग सेरेमनी के साथ में, और जो इनका समापन हुआ वो फ्रांस का ही एक स्टेडियम में हुआ जिसको स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, राइट। आगे अगर हम लोग समझें इसमें तो ये 33rd नंबर के समर ओलंपिक्स थे जो 11 अगस्त 2024 को ये समाप्त हो गए हैं। इस पूरे इवेंट में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थे थॉमस बाख, इस इवेंट की जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें इन्होंने जो लौ जलाई जाती है, उस मसाल जलाई जाती है, उस मसाल को बुझा करके इसको आगे हैंड ओवर कर दिया। यानी कि किसको हैंड ओवर कर दिया, तो लॉस एंजलिस यानी कि यूएसए में अगले ओलंपिक होने वाले हैं तो वहाँ पर जो है इनको हैंड ओवर कर दिया गया था इस मसाल को। और 1896 में जब से इस खेल की शुरुआत हुई है, हर 4 साल में क्या है इनका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आप इनको देख भी सकते हैं, ये हैं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके ये हेड हैं। थॉमस बास ऑफिशियली डिक्लेयर ओलंपिक 2024 क्लोज्ड विथ ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी हेल्स पेरिस गेम्स एज सीन सेशनल। ठीक है, ये सीन यहाँ पर जो सीन नदी थी फ्रांस की, वहाँ पर जो है ये हेल्ड करवाए गए थे, राइट। आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ इस पूरे इवेंट की स्टनिंग पिक्चर्स हैं जो यहाँ पर शो की गई हैं। मैं चाहता हूँ कि जरा उनको भी आप एक बार देखें, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको फोटोज दिखाया, ये एक्टर टॉम क्रूज हैं जो ओलंपिक गेम में मोटरसाइकिल में क्लोजिंग सेरेमनी को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नजर आए और यहाँ पर बहुत लोगों ने जो है एंजॉय भी किया। इसके बाद लॉस एंजलिस 2020 यहाँ पर जो अगले होने वाले हैं 2028 में, उनको लॉस एंजलिस जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया कि आगे इनके द्वारा किया जाएगा, राइट। यहाँ पर कई सारे पॉप स्टार, सिंगर, एक्टर, बहुत लोगों ने क्या है परफॉर्म किया। इस तरीके से कुछ स्टनिंग पिक्चर हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। ये सब कहाँ से निकल के आई हैं, तो ये सब जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको दोबारा से देखना चाहते हैं। जितने भी यहाँ पर कंटिजेंट थे सभी ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से जो है क्लोजिंग सेरेमनी अब बनाई गई, राइट। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने उस टॉपिक पर और वहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि आपसे ये एग्जाम्स के अगर नजरिए से देखा जाए तो ये नहीं पूछा जाएगा किसने परफॉर्मेंस दी वहाँ पर, बल्कि इस पूरे इवेंट में किस देश को क्या मिला, राइट। ये चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष जैसा कि मैंने बताया आपको कि थॉमस बाच ने अगर इस क्लोजिंग सेरेमनी में बात करें कि किस एथलीट ने शामिल हुआ और इसको क्लोज किया गया, तो यहाँ फ्रांसीसी तैराक थे लियोन मार्चंट। इनके साथ जो है फ्रांस में 11 अगस्त 2024 को लौ बुझाकर जो है 33वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे इनके समापन की घोषणा की गई, राइट। और प्रतीकात्मक रूप से यानी कि एक संकेत के रूप में जो लॉस एंजलिस शहर है उनको अंतर्राष्ट्रीय झंडे को सौंप दिया गया जो 34th नंबर के इवेंट की मेजबानी करने वाला है। और यह पहली बार नहीं होगा कि जब अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस इसकी मेजबानी कर रहा होगा। इससे पहले 1932 में और 1984 में भी लॉस एंजलिस के द्वारा जो समर ओलंपिक्स हैं उनकी मेजबानी की जा चुकी है। वहीं अगर हम फ्रांस की पेरिस की बात करें तो यहाँ पर ये जरूर था कि 1924 और 2024 यहाँ फ्रांस का जो पेरिस था इसने भी तीसरी बार क्या है समर ओलंपिक को होस्ट किया था। या अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो जो क्लोजिंग सेरेमनी थी और जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलते होंगे कि जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें फ्लैग बीरर कौन था, इंडियन कंटिजेंट का, राइट। यानी कि जो भारतीय लोग यहाँ पर भारतीय एथलीट शामिल हुए थे उनका ओपनिंग सेरेमनी में कौन कंटिजेंट था और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PR श्रीजेश, यहाँ पर फ्लैग बीरर मनु भाकर एंड श्रीजेश। चूंकि ये संन्यास ले रहे थे इस वजह से इनको जो है PR श्रीजेश को यहाँ पर दिया गया। हॉकी टीम के क्या है ये चीफ है यहाँ पर, राइट, या जो उनके हेड होते हैं वो कह सकते हैं। पेरिस 2024 विल बी रिमेंबर्ड फॉर द 6 मेडल। और भारत को यहाँ पर कुल 6 मेडल से ही संतोष करना पड़ा है। उन सभी चीज़ों के बारे में भी अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल ये समझिए कि फ्लैग बीरर जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वहाँ पर मनु भाकर और PR श्रीजेश, इन दो लोगों ने भारत के झंडे के साथ जो है इस क्लोजिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था, राइट। आगे अगर देखें हम लोग जो इसका उद्घाटन समारोह था यानी कि जब इनॉग्रेशन हुआ था उससे भी कोई प्रश्न बनता है तो यहाँ पर शरत कमल और PV सिंधु ये दोनों क्या है यहाँ पर देखने को मिले थे जिनके द्वारा भारतीय ध्वज को लेकर के इस खेल में शुरुआत की गई थी।
और यह ऐसा पहला इवेंट था जहां पर जो ओलंपिक्स की शुरुआत है वो खुले में की गई थी। कहने का मतलब है किसी स्टेडियम या किसी पर्टिकुलर उसके लिए बनाए गए इंफ्रा में ना करके यहाँ पर सीन नदी में आयोजित की गई थी और बोट्स के जरिए, यानी नाव जो थी उनमें पहले जो भी देश से कंटिजेंट आए थे उनने अपना यहाँ पर शो किया था, राइट। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ओपन में इसकी शुरुआत होती है सीन नदी के पास में, चूंकि पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे ही क्या है बसा हुआ है। लेकिन जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है वो स्टेड डी फ्रांस, जो मैंने अभी आपको दिखाया, वहाँ उस स्टेडियम में क्या है इसको समापन किया गया था, राइट। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सारी चीज़ें। आगे अगर हम समझने का प्रयास करें यहाँ पर, तो भारत के द्वारा यहाँ पर कुल 117 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी भारत की तरफ से 117 ऐसे कंटिजेंट था जो भेजा गया था, और भारत को यहाँ पर 6 पदक कुल जीतने को मिले हैं, यानी कि जितना एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी क्या है संतोषजनक है। हम और आगे उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीज़ें क्या होंगी और अच्छे स्तर पर जाएंगी। फिलहाल के लिए यहाँ भारत के खाते में केवल 6 पदक ही यहाँ पर आ पाए हैं, जिसमें से 1 सिल्वर और बाकी 5 ब्रॉन्ज या कांसे हैं, राइट। और यहाँ पर कई ऐसे इवेंट भी देखने को मिले कि अगर शायद उनमें चीज़ हो जाती, पॉसिबल हो जाती, जैसे जो विनेश फोगाट का केस है या और भी जो हैं, तो हो सकता था कि भारत का पायदान जो है और अच्छा जा सकता था, भारत की रैंक जो है और अच्छी जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर जो भी हुआ उसकी वजह से यहाँ पर भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया जिस तरह से भारत की उम्मीद लगाई गई थी। खैर आगे हम लोग देखें तो ये भारत का अब तक का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था यहाँ पर। इससे पहले जो टोक्यो 2020 में ओलंपिक गेम्स हुए थे, इसमें भारत ने 1 स्वर्ण, कम से कम एटलीस्ट 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 कांस्य के साथ 7 पदक मिले थे। दूसरा इवेंट जो भारत के लिए काफ़ी बेहतर रहा वो 2012 का लंदन ओलंपिक था, जिसमें 6 पदक भारत ने जीते थे, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ में, राइट। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ पहले ही कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक क्या है आयोजित किया गया, सीन नदी के किनारे आयोजित किया गया था। और यहाँ पर टोटल अगर खेलों की संख्या की बात करें तो 32 और उसमें भी सब कैटेगरी में 48 थी, और 329 पदक क्या है इसमें स्पर्धाएं की गई। कहने का मतलब है जो कंपटीशन थे उस 329 पदक के लिए यहाँ पर किए गए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि ओलंपिक में पहली बार ब्रेकिंग स्पोर्ट को भी शामिल किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेकिंग स्पोर्ट क्या होता है, तो मैं जरा चाहता हूँ कि आप इसको जरा देखें कि ब्रेकिंग स्पोर्ट है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्रेकिंग स्पोर्ट की बात की जा रही है, ब्रेकिंग स्पोर्ट में क्या कौन कौन से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली और भारत इसमें पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, ये चीज़ भी मायने रखती है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ब्रेकिंग ओलंपिक डांस ये पहली बार क्या है यहाँ पर डेब्यू किया गया है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल रहा होगा कि ब्रेकिंग ओलंपिक्स डांस डेब्यू टू फीचर इंडिया विज अफगानिस्तान। तो इंडिया यहाँ पर भारत नहीं डिनोट कर रहा है, ये मत समझिएगा कि भारत ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जो है वो एक खिलाड़ी का नाम था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंगली अ नीदरलैंड्स प्लेयर नेम्ड इंडिया, यानी कि किसी का नाम भारत भी हो सकता है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो नीदरलैंड के एक प्लेयर थे जिनका नाम था इंडिया, इनका मुकाबला हुआ तलाश फ्रॉम अफगानिस्तान, राइट। और आपने एक ब्रेक डांस देखा होगा जिसमें आप अलग अलग तरह के मूव देखने को मिलते हैं, बॉडी को अलग तरीके से मूव किया जाता है। तो ब्रेक डांस के जो परफॉर्मेंस होती है उससे कुछ हटका, इसमें से हल्का सा अलग हटके इवेंट जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको ब्रेकिंग कहते हैं या ब्रेक डांस भी इसको कहा जाता है, लेकिन ओलंपिक्स में इसको ब्रेकिंग के नाम से ही जाना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पर भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स नाउ का एक आर्टिकल है, एक्सप्लेन व्हाई इंडिया डू नॉट हैव अ ब्रेक डांसिंग कंटिजेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024। यहाँ पर याद देख सकते हैं नो इंडियन इज टेकिंग पार्ट इन ब्रेकिंग डांसिंग एट पेरिस ओलंपिक्स, यानी भारत की तरफ से किसी भी एथलीट के द्वारा इस ब्रेक डांसिंग में पार्टिसिपेट या ब्रेकिंग इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये इंडिया जो कहा गया है ये नीदरलैंड के एक प्लेयर थे जिनका नाम इंडिया था, उनका मुकाबला हुआ था अफगानिस्तान की तलाश से। दैट्स वाई ये आर्टिकल मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे लगाना, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि भारत की क्या रैंक रही और भारत को कुल कितने मेडल मिले, और मेडल मिले भी तो वो किस किस फील्ड में देखने को मिले हैं। तो आइए एक एक करके हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं, राइट। देखिए पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया की जो मेडल टैली थी, मैंने आपको बताया कि कुल 6 मेडल यहाँ पर भारत के खाते में आए हैं, ठीक है। भारत की तरफ से कुल 117 इंडियन एथलीट को यहाँ पर कॉन्टिजेंट को भेजा गया था, राइट। जिसमें पहला मेडल जो है वो मनु भाकर के द्वारा भारत की झोली में डाला गया, राइट। और इसके बाद जो है पहले इन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में खेला था, उसके बाद मिक्स्ड इवेंट में भी ब्रॉन्ज क्या है देखने को मिला। इसके बाद स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में मार किया था। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मिला। हालांकि हम लोग नीरज चोपड़ा का जो यहाँ पर खेल था या जैवलिन थ्रो का जो इवेंट था, इसमें सभी को ये उम्मीद थी कि यहाँ पर निश्चित तौर पर गोल्ड मिलने वाला है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के जो एथलीट हैं इनके द्वारा गोल्ड क्लिंच किया गया वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात थी। यहाँ पर फिलहाल जो भी चीज़ें हैं वो संतोषजनक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं अरशद नदीम और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और पाकिस्तान गोल्ड मेडल के साथ देखा जाए तो भारत की रैंक से भी अच्छी रैंक पाकिस्तान को मिल चुकी है, क्योंकि इनके पास एक गोल्ड आ चुका है। ऑल ओवर आप देखेंगे तो भारत के पास टोटल 6 मेडल आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक गोल्ड जीत करके अपने को इस मेडल टैली की लिस्ट में ऊपर अच्छी रैंक में पा लिया है। अगर यहाँ पर देखना चाहें, आप पूछेंगे रैंक कौन सी है पाकिस्तान की,
तो अरशद गोल्ड यानी कि अरशद के द्वारा जो गोल्ड क्लेम किया गया, जीता गया, उसके बाद इनकी मेडल टैली में 32nd रैंक आई है, यानी कि ये 32वें पायदान पर यहाँ पर पहुँच गए हैं। खैर आगे हम लोग देखें यहाँ पर, तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टोटल 6 मेडल मिले हैं। कौन कौन से हैं? तो मनु भाकर के द्वारा वुमेन्स 10 मीटर की एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मिला, राइट। इसके अलावा मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो मिक्स्ड इवेंट था 10 मीटर एयर पिस्टल का, उसमें भी ब्रॉन्ज देखने को मिला शूटिंग की ही फील्ड में। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए अब आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। स्वप्निल कुसाले मेंस की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में शूटिंग में ही इन्हें ब्रॉन्ज जीता। और टीम इंडिया जो कि हॉकी का इवेंट था, तो मेंस इवेंट में भी यहाँ पर ब्रॉन्ज देखने को मिला। इसके अलावा अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो इनके द्वारा एकमात्र यहाँ पर सिल्वर लाया गया, बाकी आप देख सकते हैं सभी के सभी क्या हैं, ब्रॉन्ज हैं। और लास्ट नाम आता है यहाँ पर अमन सहरावत का, जिन्होंने रेसलिंग में मेंस फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज यहाँ पर जीता हुआ है। इस तरीके से ये 6 नाम हैं या 6 मेडल हैं जो इन लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर क्लेम किए गए और इन लोगों के द्वारा यहाँ पर है जो है जीते गए। अब आपका प्रश्न ये आ रहा होगा कि जो आपने टाइटल दिया था थंबनेल में अपने कि इंडिया की रैंक क्या थी, वो तो आपने अभी तक बताई ही नहीं। तो देखिए भारत की रैंक यहाँ पर देखी जाए तो वो 72 नंबर पर है, यानी कि 72 नंबर पर रैंक है, पाकिस्तान से ठीक 10 पॉइंट पीछे। क्योंकि मैंने बताया कि पाकिस्तान की रैंक हमसे ज़्यादा क्यों है, उसके पीछे कारण ये है कि गोल्ड जीतने की वजह से अगर आपके अदर मेडल का नंबर ज़्यादा भी होता है, लेकिन अगर गोल्ड 1 है और यहाँ पर मेडल टैली ज़्यादा है, तो भी क्या होता है, जिसके पास गोल्ड ज़्यादा होता है वो रैंक में ऊपर देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सिल्वर 1 आया है और 5 जो है ब्रॉन्ज आए हैं। इस तरीके से टोटल 6 मेडल क्या है भारत के पास देखने को मिले हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह भी आ सकता है कि टोटल जो है वो और अदर कंट्रीज के कितने मेडल देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहली रैंक में यूएसए था। आप ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं देख करके यहाँ पर कि यूएसए और चाइना ने यहाँ पर दोनों ने बराबर गोल्ड क्लिंच किए हैं, यानी कि यूएसए और चाइना आप देखेंगे सरप्राइजिंगली हर साल ये क्या है, बहुत अच्छा कर रहे हैं चीज़ों में, राइट। 40 गोल्ड यूएसए को मिले और 40 ही गोल्ड चाइना को भी यहाँ पर मिले हैं। टोटल देखा जाए तो यूएसए की मेडल टैली में 126 मेडल देखने को मिले, लेकिन चाइना के पास केवल 91 गोल्ड ही मिले। यूएसए ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज के साथ इन्होंने टोटल 126 मेडल यहाँ पर जीते। अगर यहाँ पर आप देखना चाहते हैं तो यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। पहली में था यूएसए, चाइना सेकंड में था, जापान थर्ड में, फोर्थ में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस यहाँ पर 6वें नंबर पर देखने को मिला। 71 यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो लास्ट इवेंट था, लास्ट इवेंट में थोड़ा सा बदलाव हुआ था, दैट्स वाई जो है यहाँ पर आपको 71 रैंक देखने को मिल रही होगी, राइट। तो इस तरीके से क्या है कि इन जो कंट्रीज़ हैं इनका आप सीरीज़ भी याद रखिएगा किसके झोली में कितने इवेंट पड़े। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने भी यहाँ पर 18 जो गोल्ड मेडल हैं उसके साथ टोटल 53 मेडल जीते हैं। अब भारत के एथलीटों पर जितना खर्च किया गया, जैसे बताया जाए यहाँ पर, तो करीब 470 करोड़ रुपए, ऐसा काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था कि इतना रुपए यहाँ पर जो है खर्च किया गया है। उसके बाद जो है बहुत निराशाजनक चीज़ें हैं ये कि केवल 6 मेडल ला पाना, वो भी 1.4 बिलियन की जो आबादी है उनके बीच में। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि आगे हम और इसमें प्रयास करेंगे और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी, राइट। अब यहाँ पर जो इसका मैस्कट है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि देखिए जब भी कोई इवेंट होता है इस तरीके से तो उसको एक लोगो डिजाइन किया जाता है, एक मैस्कट दिया जाता है जो वहाँ की स्पेशलिटी या कुछ ऐसे विशेष चीज़ों को दर्शाता है जिससे लोग क्या है उस चीज़ को याद रख सकें, आप कह सकते हैं। तो ये एक फ्रीगियन क्या है, कैप है, यानी फ्रांस के कल्चर को दर्शाती हुई क्या है, ये फ्रीगियन कैप है, जिसमें यहाँ पर आप फ्रांस का जो फ्लैग है वो भी देख सकते हैं, ब्लू, व्हाइट और रेड। हो सकता है कि प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाए कि जो फ्रांस का फ्लैग है उसमें जो कलर हैं वो कौन कौन से दर्शाए गए हैं, या इसका जो मैस्कट था वो क्या था। तो ये एक प्रकार की टोपी ही है, राइट, जहाँ पर ये पेरिस ओलंपिक्स का लोगो लगा हुआ है और उसके अलावा ये कैप है, राइट। इसको नाम दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्रेगियन, राइट। तो इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर जो मैस्कट है वो क्या था। और इसके बाद जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वो 2028 में लॉस एंजलिस में देखने को मिलेंगे। ये क्या था, हमारा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मेडल टैली में कौन सा देश कहाँ पर है, पाकिस्तान की रैंक क्या है, भारत की रैंक क्या है, यूएसए, चाइना, फ्रांस और जापान और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, जो भी देशों के बारे में था, इसमें नया क्या इवेंट जोड़ा गया, क्या उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, कब से इवेंट स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर आयोजित किया गया था, इन सारी चीज़ों को आई होप मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि मैं इसको एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझा सकूं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।